नमस्ते दोस्तों। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आप सभी दर्शक मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उपनिषद की एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार देव, दानव और मनुष्य तीनों ही ब्रह्मा जी के पास उपदेश लेने के लिए पहुंचे। प्रजापति ने सभी को द अक्षर दिया। देवों ने कहा कि द अक्षर हमारे लिए, क्योंकि हम कामी और वासना के अंतर्गत जा रहे हैं, इसीलिए उससे हमें दमन ये उद्बोधन मिलता है। दानवों ने कहा कि हम बहुत क्रोधी हो चुके हैं, दयाहीन हो गए हैं, इसलिए द अक्षर से हमें दया की सीख मिलती है। मानव ने कहा कि हम लोभी हो गए हैं और धन संचय के पीछे पड़े हैं, इसीलिए हमें द अक्षर से दान ये उद्बोधन मिलता है। सभी के अर्थों को सही माना गया क्योंकि हर एक के अनुभव अलग अलग थे। वैसे ही गीता के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी अनेक अर्थ समाये हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम उन अर्थों में, अलग अलग अर्थों में न जाते हुए सभी के अनुभव ले और आज की ये जटिल जीवन पद्धति के लिए कैसे राह मिल सकती है उसके बारे में चर्चा करें। हम पिछले कड़ी से इस पर बात कर रहे हैं। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आपने पिछली कड़ी में बहुत सुंदर बात कही थी कि जहाँ पर धर्म है वहीं विजय निश्चित है। एक्चुअल में ये धर्म क्या है, हम किसे धर्म कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से करता है। बहुत अच्छा सवाल है और बेसिक है ये। जी आज जब हम धर्म शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के सामने देह के धर्म आते हैं। तो देह के धर्म माना जिस घर में आपका जन्म हुआ है, उस घर के लोग जिसको भगवान मानते हैं और उस भगवान को याद करने की उनकी जो विधि है, विशेष रंग या कपड़ा है जी या प्रार्थना करने की टेक्निक है, उसको फॉलो करना, उसको ही हमने धर्म समझा है। जी ये एक लिमिटेड एटीट्यूड है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो धर्म शब्द बोलते हैं हमारे सामने, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, ये सब शब्द आते हैं। भारत के जो स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र है, विशेष करके भगवत गीता, ये बहुत ऊंचे स्तर पर हमको लेके जाती है। और यहाँ पे धर्म शब्द का अर्थ जो लिया गया है वो है धारणा। धर्म के धारणा। बारे में ऐसे कहते हैं कि धारयति इति धर्मः, माना जो धारणाएं है हम जी सबकी। तो हर बच्चा जब जन्म लेता है वो कुछ लेके आता है अपने साथ में। हाँ जी तो उसकी धारणाएं क्या है, जिसको आज हम जो वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर क्या विशेषता है। तो इस समय हमको धर्म का अर्थ इस तरह लेना चाहिए कि एक बच्चा जन्मते ही कौन से विशेषता को लेके पैदा हुआ है। अच्छा, विशेषता को हम धर्म कह सकते हैं। यस, इस समय धर्म का यही अर्थ हमारे लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। जी धर्म माना जो मेरी विशेषता है, जी और हम सबकी बेसिक विशेषता सबकी कॉमन होती है और कुछ इंडिविजुअल विशेषता होती है। अच्छा बेसिक विशेषता जिसको स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि हमारा अनादि धर्म होता है। जी अनादि धर्म माना इस पृथ्वी पर आने के पहले जी हम जब अपने घर में थे, सब मनुष्य आत्माएं, तब हमारा धर्म क्या था, जी जो हमारा अनादि धर्म है, और वो है शांति, जी प्यार या आनंद, है जी ना, सुख, पवित्रता। ये हमारे अनादि धर्म है। जो भी मैं जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आया उसके वजह से मेरी जो शक्तियाँ गई और इस समय मैं कौन सी विशेषता लेके पैदा हुआ हूँ। जी तो मेरा एक इटर्नल धर्म होता है जी और इस जन्म में जो दिखाई देता है मेरे जी अंदर, मेमोरी कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ जी लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। जी तो हर एक की विशेषता अलग अलग है। भगवत गीता में तीसरे अध्याय में बहुत अच्छी बात आती है, 35वां श्लोक है कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह, ऐसे कहा है। माना स्वधर्म में मरना अच्छा है, इसके बावजूद कि दूसरे के धर्म को कॉपी करना। ये अच्छा बहुत डीप साइकोलॉजी, फिलॉसफी जो भी कहो, भगवत गीता में तीसरे अध्याय में 35वें श्लोक में बताएं कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी लगाई, इसलिए मेरे को भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए ताकि मैं भी फेमस बनूं,
मैं भी 100 सेंचुरी हाँ। लगाऊं और पूरा वर्ल्ड मेरे को माने, ये पर धर्म को आप कॉपी कर रहे हैं। जी। आप दूसरों के धर्म को नहीं देखो, आप देखो कि आपके अंदर रियली वो टैलेंट है, पैशन है। जैसे कितने लोगों को पता है कि सचिन तेंदुलकर सुबह शाम रात वही सोचते थे, उसी के साथ खाते वो पीते सोते पैशन थे। था। पैशन था, उसका जन्म उसके लिए हुआ है। तो आपका धर्म क्या कहता है? यू आर बॉर्न फॉर व्हाट? वो हमें ढूँढना वो है। हमें ढूंढना है। और यही हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि गीता हमको मैसेज क्या देते कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस विशेषता से पैदा हुए हो। एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, हम ये जानते हैं कि इस समय इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं 700 करोड़, हमको साइंस ने ये बताया कि एक आत्मा का फिंगरप्रिंट्स 700 करोड़ में से किसी से भी मैच नहीं होता है, जी, या फिर किसी का एक बाल बाल भी मैच 700 नहीं करोड़ होता। लोगों से मैच नहीं जी, होता है। ये साइंस कह रहा है। इसका मतलब क्या है? बनाने वाले ने ही हमको अलग अलग बनाया है। जी, माने कुछ लक्ष्य से हम पहुंचे हुए हैं ना इस धरती पर, तो वो लक्ष्य को पहचानो। और जी। वो लक्ष्य को हम पहचानेंगे तब हम पूरी तरह से इफेक्टिवली अपनी विशेषताओं को लगा के अपने जीवन में आगे आ सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने धर्म को डिफाइन किया। लेकिन कई बार हम देखते हैं जैसे दूसरे अध्याय में स्वधर्म की बहुत बात कही हुई है। क्या आपको लगता है कि स्वधर्म से दूर होकर कहीं न कहीं इंसान भटक रहा है या अपना रास्ता उसने खो चुका है? मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, बहुत उदासी है, कुछ जी, करने का दिल नहीं करता। ये सब स्वधर्म को भूलने के कारण ही हुए हैं। जी, जो हमने इटर्नल धर्म कहा, अनादि धर्म, हम सबका शांति, हम अंदर से बहुत सुख स्वरूप है। जी, लेकिन जैसे वो कहानियों में सुनाते हैं ना कि वो रानी का हार खोया हुआ था जी और और बाहर वो सब ढूँढ रहे जगह पे थे। ढूंढ रहे थे, बाद में पता चला उसके गले में ही है। हम सबकी अवस्था इस समय ऐसी ही है। जी। हम सबके पास वो है लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मतलब बात ये है कि इटर्नल जो हमारा धर्म है, उसको हम भूल चुके हैं। लेकिन आपने दूसरे धर्म की भी बात की कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र में आते-आते कुछ विशेषताएँ हमने वो भी हमारी है, जो हमको दिख रही है यस, आज। क्या उसको भी भूलने की वजह से हम भटक रहे हैं? दोनों बातें हो रही है। पहले को भूला इसलिए दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है ना? जी, हम डायरेक्ट स्पिरिचुअल बातों को अगर प्योर फॉर्म में बताते हैं ना, तो लोगों को एक्सेप्ट करना कठिन जाता है। अगेन जी, जैसे हमने श्रुति और स्मृति 2 जी। प्रकार के शास्त्र देखे, तो स्मृति लोगों का एक्सेप्टेंस इसलिए ज़्यादा है, जैसे वेद और उपनिषद बोलो ना तो ऐसे कर देते हो। लेकिन रामायण महाभारत बोलते हैं तो ओपन हो जाते हैं क्योंकि इज़ कहानियाँ हैं, जी, काव्य है, तो एक्सेप्टेंस बढ़ता है। इसलिए हम अगर विशेषताओं के बारे में बताते हैं, किसी का गुण बताते हैं, तो लोगों को वो एक्सेप्ट करना ईज़ी हो जाता है। जी, अगर हम प्योर फॉर्म में बताएँ कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, तो जी। लोग कहते हैं ये रहने दो। क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, शायद हमारा देने का तरीका या उनको अनुभव कराने की हमारी सबकी क्षमता होती है, वो नंबरवार होती है। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि उसको अगर सही तरह से समझाया जाए, जी, है ना? जैसे आत्मा का ज्ञान भारत से ही गया है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 22वां 23वां जो जी, श्लोक है वो कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि जी, नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ताप न शोषयति मारुता। माना एक ऐसी चीज है जिसको नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकता है, जी, न शोषयति मारुता माना हवा जिसको सुखा नहीं सकती है, जिसको पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती है। ऐसे कौन सी चीज है और आप वो हो। तो जी, हम ये चैतन्य शक्ति आत्मा है। अभी ये बात भारत ने पूरे विश्व को दी है, जी, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अभी विदेशों में इसके ऊपर संशोधन हुआ है। तो एक साइकियाट्रिस्ट ब्रायन वायस करके है, जी, उन्होंने 2 किताबें लिखी जो बहुत फेमस हुई, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स जी, और ओनली लव इज रियल। जिसमें वहाँ के वैज्ञानिक, अभी साइकियाट्रिस्ट है वो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का व्यक्ति है, पूरा रैशनल माइंडेड है, मन की बीमारी को ट्रीट करता है। तो उसने हिप्नोटिक रिग्रेशन माना, सम्मोहन में उन्होंने जी, पीछे लेके गए और पिछले जन्म में चले गए, तो उनको पता चला कई सारी बातें और उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली जी। माना फिर से उनको चेक किया तो उनके जन्म के पहले की बातें उनको पता चली। एक केस में हुआ तो हम समझ सकते हैं, पर बहुत बहुत सारी केसेस ऐसी केसेस में पाई ऐसे गई। हुआ। इसका मतलब एक ऐसी शक्ति है जो शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। जी, अब ये बात वेदों में कि शास्त्रों में, भगवत गीता में लिखा हुआ है, 5000 साल पुराना शास्त्र है ये। जी, माना जो बात 5000 साल पहले लिखी गई, आज हमारे लोग
डिफिकल्ट मानते हैं, और वेस्टर्न के साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट हमको बता रहे ये बात सच है, सच आपकी है। है ना? तो वहां तक हम पहुंच गए हैं। जी, तो ये हमारा इटर्नल बातें है। अगर कुछ बात सच निकले, इसका मतलब बाकी की बात सच होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो हमारा अनादि स्वधर्म शांति है, हमारा अनादि स्वधर्म प्यार है। जी। और जब हम ये रियलाइज करते हैं, जब हमको इसकी महसूसता आती है, तब अपने आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू होता है। लेकिन अभी की जो ज़िंदगी है और जिस तरह की उलझनें पैदा हुई है इंसान के जीवन के अंदर, उसमें स्वधर्म को टिकाना डिफ़िकल्ट नहीं लगता? डेफिनेटली डिफिकल्ट है, हुँ। लेकिन मैं कहूँगा असंभव नहीं है। हाँ, अगर हम थोड़ा भी समय निकालें अपने लिए, तो हमारा यह अनुभव है कि रोज थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करें, तो जी, हम अपने स्वधर्म का अनुभव कर सकते हैं। जी, डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि एक, या तो हम उसके बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं लेते हैं। नहीं जानते हैं। सुनी-सुनाई बातें होती है, या कहीं से पढ़ा जी, हुआ रहता है, उड़ते हुए आया रहता है। दूसरा, योग्य व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए जिसको इसका अनुभव है। जी, ठीक है ना? जिसको अनुभव है वही दूसरों को अनुभव करा सकता है। अनुभव न होने का कारण यही है कि हम अभी जन्म-मरण के चक्कर में आते-आते अपने को भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। ठीक है जी। ना? तो वो स्मृति जागृत होने में, वो हमारी शक्तियाँ जागृत होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसको ठीक है ना? रियलाइज़ करने में रियलाइज़ टाइम करने में लगेगा। टाइम, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं हमेशा एज़ अ डॉक्टर की भाषा में यही कहता हूँ कि अगर वायरल फीवर है तो 3-4 दिन लगते हैं। हुँ, अगर टाइफाइड है तो 21 दिन का कोर्स होता है। मलेरिया 3 दिन का कोर्स जी, होता है, उसके बाद वीकनेस होता है, उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। अगर टीबी है, तो 2 महीने से 8 महीने तक आपको जी। लेना पड़ता है। तो दवाई बीमारी कितनी कौन-सी है? हाँ, दवाई उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी, यस, बीमारी जितनी पुरानी और लंबी है। यस। तो उस अनुसार आपको चलना चाहिए, ठीक है हुँ, ना? कुछ लोगों को 1 हफ्ते में अनुभव होने लगता है, हमने देखा है। कुछ लोगों को 2 दिन में होता है, कुछ लोगों को 1 महीना लगता है, कुछ लोगों को 6 महीने, मेरे को खुद को 1 साल लगा। लेकिन वही बात है कि स्वधर्म को हम लें, क्योंकि पूरा की पूरा सार जो दूसरे अध्याय में बताया हुआ है, जब तक हम स्वधर्म को नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो पहली स्टेप है उसको पहचानना, उसको जानना। जो आपने अभी बात बताई कि स्वधर्म इटर्नल है हमारा सभी का, और धर्म यानी वो नहीं लेकिन धारणा है। तो एक बार उसको समझना और फिर उसके रास्ते पर चलना। वो चलने की प्रोसेस भले लंबी हो सकती है, लेकिन अगर सही रास्ता हम पकड़ कर चलते तो हमें डेफ़िनेटली उसका अनुभव ज़रूर होगा। कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है ना? एक बार इस थॉट को बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके गुण ऑटोमेटिकली जागरूक, उसके लिए मेहनत नहीं है। सिर्फ मेहनत कहाँ है कि वो थॉट इंटेलेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने आज एक्सेप्ट किया, 4 दिन के बाद फिर मेरा एक्सेप्टेंस चला जाता है, फिर मुझे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मतलब ये प्रोसेस बहुत चल रही है, एक बैटल चल रहा है अंदर कंटीन्यूअस। यू आर देयर एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कई दवाइयाँ है, लेने के बाद बीमारी बाहर आती है, जी। ठीक है ना? तो उसमें डरना नहीं चाहिए। हुँ, ये इलाज हो रहा है, और जी, इलाज में ये होगा। मेरे को एक गीत बहुत अच्छा लगता है जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर चलाया जाता है बहुत बार, बाबा भी साकार में, कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ जहाँ गिरना और संभलना है। जी, तो ये पाथ ही ऐसा है कि जहाँ गिरना और संभलना है। तो गिरते वक़्त ये हमेशा ध्यान में रखना, मैं जो रखता हूँ जी, कि समुंदर की जो लहरें उठती है ना, जी। वो कभी उदास नहीं होते हम नीचे जाने वाले। वो उनको पता है कि हम तुरंत ऊपर फिर से उठने वाले। ऊपर की ओर आने वाले ठीक है हैं। ना? सो होल्ड डाउन, स्टेबल होने को टाइम लगता है, ठीक है जी, ना? जी, सिर्फ़ आपको संग अच्छा रखना चाहिए। मेडिकल का साइंस इसके बहुत नज़दीक जाता है। जी, क्योंकि वहाँ पे इलाज शरीर का होता है, यहाँ आत्मा का इलाज है, माइंड का है, बहुत डेप्थ में है। तो जैसे वहाँ पे डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, तो हम कहते हैं पथ्य भी बहुत ज़रूरी है। मीठा खाना या कंट्रोल करना, वॉकिंग करना, ये पथ्य है। जी, अल्सर के पेशेंट को तीखा खाने का पथ्य होता है कि तीखा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी, अल्सर जी। बढ़ेगा, और साथ में दवाई भी लेना है। तो यहाँ पर भी पथ्य माना क्या, अपने संग को सँभालना, ये दिन भर सब में जी, पॉज़िटिव लोगों का संग करना, इवन पढ़ना, जो भी इंद्रिय है, देखना, सुनना, बोलना, ये संग अगर अच्छा है और साथ में हम ये अभ्यास करते हैं, तो यही धारणा है, धारणा और कुछ नहीं है। और एक बार आपको 1 सेकंड या कुछ समय का अनुभव हो गया, तो धीरे-धीरे इतनी क्लैरिटी आने लगती है, जी, जो क्लैरिटी के आधार पर हम और शक्ति खींचना चालू करते हैं। जी, और ये शक्तियाँ जैसे हमारे अंदर धारण होने लगती है,
तब हमको जीने का मजा आने लगता है। तो ये कौन करा सकता है? जिसने खुद अपने आप में ये अनुभव किया है, जी। जिसने देखा ही नहीं है ये भी नहीं, ये भी वैसा ही है, तब तक वो विश्वास नहीं बैठता। हमको प्रूफ चाहिए। अनुभव हमें खुद को लेना पड़ेगा। यस। आपने स्वधर्म के बारे में बहुत सारी बातें हमको बताई और कैसे हम उसको अभ्यास से उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हम भूल जाते हैं, जिस उलझन में हम उलझे हुए हैं, तो हम आराम से उसको हम भूल सकते हैं और भूलते भी हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हर फील्ड में कोई ना कोई गुरु होता है। जी। गुरु का काम है कि चेले को तैयार करना, उसको अपने जैसा बनाना। और जितने भी धर्म स्थापक होके गए या गुरु होके गए, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपने जैसी विशेषता में लाने के लिए उनको तैयार किया। माँ अपने बच्चे को होमवर्क करना चाहिए, तेरे को ये जी। करना चाहिए, तो अगर ये करेगा तो तेरे को हम ये ला के देंगे। सम मोटिवेशन, सम इंस्पिरेशंस हम सबको ज़रूरत पड़ती है। जी। यहाँ पे स्वधर्म के बारे में भी हमने पहले भी देखा कि एक व्यक्ति जिसने स्वधर्म को रियलाइज किया हुआ है, जी। ठीक है ना? तो बात जब भूलने की आती है तो कोई पावरफुल मैसेज देने वाला चाहिए हमको, हुँ। कि वो जब मैसेज हमारे सबकॉन्शियस में इतना परफेक्ट बैठ जाता है कि हम फिर वो भूलते नहीं हैं। जी। इसके दो ही तरीके हैं। साइकोलॉजी में हम ये कहते हैं कि रिवाइज एंड रियलाइज। अच्छा। दो शब्दों में, रिवाइज करते रहो, रियलाइज करते रहो। जितना आप रिवाइज करेंगे जी। उतना रियलाइजेशन बढ़ते जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी ये बात है। बहुत सिंपल टेक्निक है, जी। बहुत सालों से इस्तेमाल की गई है। जैसे रिवाइज़ करने के लिए हमने घर पे चित्र बनाए, मंदिर बनाए हैं, या हमारे कार में कुछ होता है, या आजकल ऐसे डिवाइस आई है कि समझो भगवान का नाम लिया तो बटन दबाते हैं, तो जी। आपको पता चलता है कि वो, या फिर आपके पास ही ऐसी कोई डिवाइस है या जी। माला है, कुछ है। ये सब बातें क्या है? ये रिमाइंडर्स है आपके लिए। जी। ये आपको याद दिला रहे हैं। जी। पर इस रिमाइंडर्स में फँसना नहीं है। हाँ। अल्टीमेट गोल याद रखना है कि स्वधर्म में स्थित होना है। जी। क्योंकि परिवर्तन स्वधर्म में स्थित होने के बाद ये सब रिमाइंडर्स है। मोबाइल है उसमें रिमाइंडर्स होता है, टीवी पे रिमाइंडर्स होता है। ये सीरियल भी क्या है? हुँ। सीक्रेट, ये रिमाइंडर है जी। कि आपके अंदर ये शक्ति है। पर होता क्या है कि ये रिमाइंडर होने के बावजूद भी हो सकता है कि वो हमारे अंदर शक्तियाँ पैदा नहीं हो। हाँ, ऐसे समय पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमको याद दिलाए, कि आपके अंदर वो शक्ति शक्ति है। है और आप कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं। मेरे को जो कहानी याद आ रही है कि एक चील का बच्चा, जी। वो अपने घर से ऊपर से पेड़ से नीचे गिरा तो मुर्गी के पास गिरा, तो गिरा। मुर्गी के बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ। जी। अभी मुर्गी का काम है ज़मीन पर रहना और ज़मीन में से दाने चुगना और उसी के ऊपर चलना, जी। तो उनके साथ रह के भी वो मुर्गी जैसा बने लगा। पर हुँ। था वो चील का बच्चा जी। और काफ़ी बड़ा हो गया था मुर्गी फिर के भी वो बच्चों के साथ, वैसे ही फिर कर भी रहा वो था, मुर्गियों की तरह ज़मीन से दाने लेता था। चुगता था। अभी हुआ क्या, एक चील का दूसरा जो था, वो चील वहाँ पे आया और उसने देखा कि मुर्गियों में ये चील का बच्चा क्या कर रहा है? मैंने चील क्या कर रहा है? इतना बड़ा हो, ये तो उड़ना चाहिए। जी। तो उसको बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? तो दिखता नहीं, मैं दाने चुग रहा हूँ। तो बोलते, तुम तो मुर्गी नहीं हो, तुम तो चील हो। तो बोलते, नहीं नहीं, मैं तो मुर्गी हूँ। यानी अपना धर्म ही भूल चुका। धर्म भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। तब वो उसको पानी के पास लेके जाता है और पानी में उसका फोटो उसको दिखाता है कि देख, मैं चील हूँ, मैं उड़ता हूँ, तुम भी मेरे जैसे चील हो, तुम मुर्गी नहीं हो। और जब वो अपना रूप देखता है जी। कि मैं मुर्गी नहीं हूँ, मुर्गियों से अलग हूँ, हुँ। तब वो पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता है। जी। क्योंकि उसका दूसरा चील जो दोस्त है वो बताते, इस तरह से पंख फड़फड़ा के हम उड़ सकते हैं। तब वो कोशिश करता है और उसके अंदर के पंख फड़फड़ाने के बाद में उसके अंदर के जो स्वधर्म के संस्कार है वो जागृत हो जाते जी, हैं उसके अंदर जो और शक्ति फिर पड़ी वो है, शक्ति आ जाती है और वो चील हवा में उड़ जाता है। हमें याद दिलाने की ज़रूरत है बेसिकली, और वो भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई जो हमें लगे कि हाँ, सच में ये जो याद दिला रहा है वो भी सही है। हाँ, तो जैसे राजयोगा में फिर आप क्या करते हैं? राजयोग में हमको परमात्मा ने याद दिलाया जी। कि तुम ही हो, तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, ईश्वरीय संतान हो, तुम आदि अनादि पवित्र हो। जी। शांति तुम्हारा स्वधर्म है, अशांति तुम्हारा धर्म नहीं, क्रोध तुम्हारा धर्म नहीं है, बदला लेने की भावना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म शांति, पवित्रता, सुख, आनंद ये है। तो जैसे परमात्मा शिव बाबा हमको याद दिलाते हैं और हमारी बुद्धि खुलने लगती है, हाँ, हम उसी के संतान हैं, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम भी मास्टर जी। सर्वशक्तिवान है।
ये बुद्धि जब एक्सेप्ट करने लगती है, और हम देखते हैं हमारे जो वरिष्ठ दादियाँ हैं या सीनियर जी, योगी है, राजयोगी, जो इतने साल से साधना कर रहे हैं और उनके संस्कार दिव्य बन रहे हैं। जी, उनके संपर्क में आते ही हमको वाइब्रेशन को फीलिंग आती है कि ये शांति के प्रकंपन आ रहे हैं, शक्ति के प्रकंपन आ रहे हैं। तो ये उनका अनुभव है, और एक जी, व्यक्ति गलत हो सकता है, हज़ारों लोग गलत नहीं हो सकते जी, हैं। जी, तो इस समय लाखों लोग पूरे विश्व में राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, और उनके जीवन में हम परिवर्तन देख रहे हैं। चेहरे पे खुशी है, जी। जीवन में शांति है, संतुष्टता है। इसका मतलब ये टेक्निक काम कर रही है। जी, क्योंकि राजयोग में ये स्वधर्म शब्द को बहुत यूज़ किया जाता है। यस, मैंने ये नोट किया, जो लोग भी राजयोग का रेगुलर अभ्यास करते हैं, स्वधर्म में ये शब्द बहुत प्रचलित है उनके अंदर। स्वदेश माना परम धाम, जहाँ से हम इस सृष्टि पर आए हैं। जी, स्वधर्म माना जो हमारा आदि अनादि स्वधर्म है, शांति और पवित्रता। और स्वकर्तव्य कि परमात्मा ने जैसे हमको शांति का अनुभव कराया, उन्होंने हमको हमारा सत्य परिचय दिया। तो जी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जैसे इस सीरियल के द्वारा हम सभी को इसका अनुभव कराएं। तो ये 3 स्व हम ध्यान में रखते हैं, और जितना हम ये खुद प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों को याद दिलाते हैं, और जिनका जीवन परिवर्तन होने लगता है, उनकी दुआएँ भी हमको मिलती है। तो जी। एक प्रकार से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, और हम उस स्वधर्म में स्थित होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी बात स्वधर्म के बारे में जिस विस्तार से आपने सब कुछ बातें बताई, क्लैरिटी के साथ में हमें समझ में भी आया है कि कैसे स्वधर्म हम किसे कहेंगे, धर्म यानी क्या है, इसके बारे में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अब शांति। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि शास्त्रों के रहस्य से हम जीवन के रहस्यों को कैसे समझें, और आज हमने एक छोटा-सा देखा कि क्या स्वधर्म है, धर्म यानी धारणा है, और ये इस धारणा हमें समझनी है, इस धारणा को हमारे जीवन में अपनाना है, स्व के धर्म को जानना है। गीता के दूसरे अध्याय में स्वधर्म की बात बहुत ही अच्छे से बताई हुई है। पूरा सार जीवन का हमें उसमें से जानने को मिलता है। तो हम और रहस्यों को अगले कड़ी में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।